अल्मोड़ा जिले के विकास खंड सल्ट के मोहन रेंज में नए सफारी जोन का शुभारंभ वन मंत्री सुबोध उनियाल, सल्ट विधायक महेश जीना, रानीखेत विधायक प्रमोद नैनवाल, रामनगर विधायक दीवान सिंह बिष्ट, प्रमुख वन संरक्षक डॉक्टर धनंजय मोहन, मुख्य वन संरक्षक कुमाऊं डॉक्टर धीरेन्द्र पांडे, डीएफओ अल्मोड़ा दीपक सिंह ने पूजा अर्चना रिबन काटकर पर्यटकों की जिप्सी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वहीं अल्मोड़ा का पहला सफारी जोन खुलने से स्थानीय ग्रामीणों उत्साहित दिखाई दिए। नए जोन में 20 सफारी सुबह 20 सफारी शाम की पाली में 16.5 किलोमीटर के पर्यटक जंगल सफारी का लुत्फ उठाएंगे। वन मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा, अल्मोड़ा जिले के मोहन में क्षेत्र में नया इको टूरिज्म खोलने की शुरुआत हुई है। स्थानीय लोगों को नेचर गाइड में रखा जाएगा। उन्होंने कहा, आज दिन अल्मोड़ा के ऐतिहासिक पन्नों दर्ज किया जाएगा। इसके स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा। आज अल्मोड़ा डिवीजन के अंतर्गत ये मोहन में इको टूरिज्म जोन की शुरुआत हुई है। 16.5 किलोमीटर के ट्रैक पे 20 जिप्सियों के माध्यम से करीबन 100 के आसपास जो नेचर गाइड को रखकर यहाँ में एक भविष्य का एक बहुत बड़ा संभावनाओं का समझने में एक गेट की शुरुआत की जा रही है, जिससे कि ये निश्चित रूप से अल्मोड़ा के लिए आज बहुत ऐतिहासिक दिन है। और इसके लिए मैं दोनों ही विधायक अल्मोड़ा के हमारे भाई जीना जी और हमारे भाई प्रमोद नैनवाल जी दोनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि आज का दिन अल्मोड़ा के इतिहास के पन्नों में दर्ज किया जाएगा कि जिस दिन यहाँ पर इससे शुरुआत की और ये भविष्य में अल्मोड़ा में इको टूरिज्म के लिए लाइफ लाइन के रूप में काम करेगा, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा नौजवानों को रोजगार मिलेगा। ये कि हमारा बहुत स्पष्ट मानना है, बिना जन सहभागिता के हम किसी भी लड़ाई को जीत नहीं सकते। इसीलिए हमारी सरकार ने पिछले विगत वर्ष में एक बहुत बड़ा काम किया कि हमने लोगों की सहभागिता से फॉरेस्ट फायर पर कंट्रोल करने का प्रयास किया, जिसके लिए हर ग्राम सभा स्तर पर हम लोग फॉरेस्ट फायर मैनेजमेंट कमेटी ग्राम सभा के प्रधान की अध्यक्षता में हम लोगों ने बनाई है, जिसमें पहले फेज में उन 572 स्थानों को हमने चयन किया था जहाँ पर फॉरेस्ट फायर की घटनाएं ज़्यादा होती हैं और वहाँ पर बननी है। प्रधान की अध्यक्षता में फॉरेस्ट फायर मैनेजमेंट कमेटी बनाई, जिसमें महिला मंगल दल, युवक मंगल दल के अध्यक्ष सदस्य होंगे और राजस्व विभाग में वन विभाग का कर्मचारी उसका सदस्य होगा। और 30,000 रुपया पर मैनेजमेंट कमेटी को हम दे रहे हैं, ताकि देखिए वनों की आग रोकने का एकमात्र तरीका है कि आपको रिस्पॉन्स टाइम कम करना है। हमें टेक्नोलॉजी है, हमें मालूम हो जाता है कि बन में आग लगी, जब तक हम अपनी फोन रिपोर्ट करते हैं तब तक आग निकाल होती है। जब स्थानीय लोगों की सहभागिता होगी तो शुरुआती समय पर ही हम आग पर अंकुश लगा सकते हैं। इसके बगैर दोनों वर्षों में परिणाम बहुत अच्छा है। मीडिया का कमाल है, अगर आप आंकड़े देखेंगे तो विगत वर्षों में और वर्षों के मुकाबले इंसिडेंट्स कम हुए, लेकिन क्योंकि अब मीडिया ज़्यादा सतर्क है तो मीडिया हर चीज़ को उठाता है, इससे लोगों को लगता है ज़्यादा। फॉरेस्ट फायर भी विगत वर्षों के मुकाबले कम हुआ था और ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट में भी जो जाने गई है विगत वर्षों के मुकाबले कम नहीं। तो ये इसीलिए हम लोग जो है सरकार का ही प्रयास है। सरकार ने कई मामलों में फॉरेस्ट में रिफॉर्म्स किए, चाहे वो आपका ट्री प्रोटेक्शन एक्ट हो, चाहे पंचायत एक्ट हो, और दूसरा वनों के माध्यम से इस राज्य में 2 लाख नौजवानों को रोजगार किस तरह मिले, इस पर हम काम कर रहे हैं। उसी कड़ी में ये भी गेट खोला गया, आज कालाडूंगे में भी गेट खोला जा रहा है, ताकि लोगों का वन और वन्य जीव के महत्व को समझते हुए इनके संरक्षण में आम आदमी की सहभागिता भी और वन भी सुरक्षित रहे, वन्य जीव भी सुरक्षित रहे और ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट की घटनाओं को भी टाला जा सके। इसके लिए हम लोगों ने मैकेनिज्म बनाया कि हर सेक्शन में अवेयरनेस कैंप पिछली बार भी लगाए थे, अब भी लगा रहे, ताकि लोगों को ये लगे कि गाँव के आसपास गार्बेज इकट्ठा न करें। हम लोगों ने पहली बार विभाग के माध्यम से सोलर लाइट देने का काम किया। जिन क्षेत्रों में इस तरह की घटनाएं ज़्यादा हुई हैं वहाँ सोलर लाइट दिया था कि गाँव के बॉर्डर में सोलर लाइट के माध्यम से जंगली जानवर की रात को गतिविधियाँ सीमित हो सके। आपका कैमरा ट्रैपिंग और तमाम आप देख रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पहली बार हम लोग उपयोग करके कार्बेट के अंदर हम पायलट तौर पर काम कर रहे हैं, जिससे कि वन्य जीव संघर्ष को और जो कोचिंग जो है उसको भी रोका जा सके, मानव वन्य जीव संघर्ष को रोका जा सके। इस पर हम लोग काम कर रहे हैं। देखिए आगामी निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पुनः जो पिछले निकाय चुनाव में उनकी परफॉर्मेंस थी उसको दोहराएगी और 80% से ज़्यादा सीटें जीतेगी। लगभग 16 किलोमीटर का जोन है और ये अभी ट्रायल बेस पे चल रहा था। इसमें हमारे डीएफओ साहब दीपक जी ने
बहुत मेहनत करी है और लगभग ट्रायल में ही मुझे लग रहा है 10 लाख रुपए की कमाई हमारी ट्रायल बेस पे ही हुई है। और ये जो गेट अभी शुरू हुआ है, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो लगातार रामनगर के ही गेटों में जा रहे थे तो वहाँ उब गए थे, तो अब एक नया गेट खुलने की वजह से यहाँ पर पर्यटकों का आवागमन ज़्यादा होगा। और इस वाली बेल्ट में लेपर्ड और टाइगर, हमारे एलिफेंट इत्यादि बहुत ज़्यादा मात्रा में है, जो लगातार देखने को मिलेंगे। ये नहीं है कि कई बार जिप्सी वाले अन्य गेटों में खाली मोर वोर दिखा के ले आते हैं। यहाँ पर लोगों को अच्छे एनिमल जो देखना चाहते हैं, इसमें एनिमल्स के अलावा बर्ड्स की वॉचिंग भी करने को मिलेगी। और बहुत जल्दी हम लोग इसमें मानिला में भी क्षेत्र है, यहाँ पर वन सफारी की आज शुरुआत हुई है। हमारे प्रदेश के वन मंत्री आदरणीय निहाल जी ने आज इसका शुभारंभ किया। यहाँ के विधायक माननीय महेश जीना जी पिछले लंबे समय से इस रेंज में वन सफारी खोलने के लिए प्रयास कर रहे थे। आज उनको सफलता मिली। इससे पूरे क्षेत्र के युवाओं को रोजगार का जहाँ पर मिलेगा, उससे यहाँ पर पलायन भी रुकेगा और पूरे क्षेत्र के लोगों को मैं इसकी बधाई देता हूँ। वहाँ जो जंगल सफारी है उसका शुभारंभ किया गया। इस सफारी में जो अभी तक की सीमा तय की गई है वो 20 गाड़ियों की है और भविष्य में यदि आवश्यकता पड़ी तो उसकी ज़रूर नंबर हम बढ़ाएंगे। और ये जो ट्रैक है टोटल 16 किलोमीटर का है, 16 से 16.5 किलोमीटर के बीच। और इसमें हर तरीके का लैंडस्केप आपको मिलता है। घना जंगल भी मिलेगा, विस्तृत वन भी मिलेगा, पहाड़ी एरिया भी मिलेगा, नदी का किनारा भी मिलेगा। बढ़िया, मतलब बहुत ही टूरिस्ट को पसंद आ रहा है और उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में हमारे गेट पे एक सफारी की लाइन लगी रहेगी। आज बड़ी खुशी की बात है कि हमारे विधानसभा के सटे हुए क्षेत्र मोहान में इको टूरिज्म जोन खोला गया है और उसमें जो आज हमारे प्रदेश के वन मंत्री माननीय सुबोध उनियाल जी ने उसका शुभारंभ किया। और ये हमारे क्षेत्र के लिए, चाहे मोहान की बात करें, चुटुम की बात करें या रिजल्ट की बात करें, यहाँ पर बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलने वाला है। और जो यहाँ पर नया जोन खोला गया है, इसमें जो है 20 जिप्सियाँ शाम को 20 सुबह जाएंगे और उसी को मद्देनजर रखते हुए हमारे क्षेत्र के जितने जैसे कि 40 गाइड एक दिन के लगभग 200 लोगों 200 युवाओं को यहाँ पर रोजगार मिलने वाला है। और मैं समस्त अपने क्षेत्रवासियों को और सल्ट वासियों को बधाई देना चाहूँगा कि हमारे जो पहल हमारे माननीय विधायक जी और हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी और वन मंत्री वाराणसी जी, और ये कहीं ना कहीं एक जनहित के लिए बहुत सुंदर प्रयास है। मैं समस्त अधिकारियों को, कर्मचारियों को और अपने प्रदेश सरकार को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देना चाहूँगा और उनका आभार। आज मोहान में जो नया जोन खुला है, इसमें हमारे वन मंत्री सुबोध उनियाल जी, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। जो बेरोजगार युवा हैं उनको रोजगार मिलेगा। तीनों विधायकों ने हमारे आज उन्होंने उद्घाटन किया इसका। इसमें सभी क्षेत्र की जनता भी, सारे युवा, जितने युवा थे बेरोजगार, सबको रोजगार मिलने की उम्मीद है। और सब इसके लिए सुबोध उनियाल जी को बधाई देना चाहते हैं और सबका धन्यवाद करना चाहते हैं, जितने विधायक यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं।